नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के मधुबनी पंचायत स्थित जमीयत उल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया परिसर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के महासचिव शाहजहां साद के साथ फतेह इकबाल मक्की और चंद्रमोहन मिश्रा ने ध्वजारोहण कर झंडा को सलामी दिया। ध्वजारोहण के बाद मंगलवार की शाम जामिया परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में पहुंचे विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर को जामिया के मोहतमीम कारी जफर इकबाल मदनी द्वारा शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। MLC श्री अनवर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता एक महान वरदान है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का मूल अधिकार है। स्वतंत्रता के बिना मनुष्य अधूरा है। यही कारण है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को हर तरह के कष्टों को सहकर आजाद किया। इस देश के विकास, समृद्धि, शांति, न्याय और अस्तित्व के बारे में सोचना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जामिया के मोहतमीम श्री मदनी ने कहा कि आज़ादी हर इंसान की बुनियादी हक है। आज़ादी एक नेमत है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने हर तरह की परेशानियों को झेलकर अंग्रेजों को देश से भगाकर देश को आजाद करवाया। जामिया के HM मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सभी अपने प्रिय देश के गंगा जमुनी संस्कृति और भारत के लोकतंत्र के अस्तित्व और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से पेश आएंगे। कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल जामिया में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाहजहां साद ने कहा कि इस मौके पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम हर आज़ादी की रक्षा और संरक्षण के लिए संभव प्रयास करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्यार का दीपक जलाते रहें। कार्यक्रम में जामिया के संस्थापक स्वर्गीय हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी को श्रद्धांजलि दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय उस्मानी ने इस क्षेत्र में ज्ञान के लिए एक दीपक जलाया जो हमेशा के लिए जलता रहेगा। इसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज़ादी के प्रोग्राम मदरसों में होता है और मुझे खुशी हुई कि सुपौल के इस मदरसे में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और सभी लोग देश की आज़ादी को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। तलबा है, मदरसे के जिम्मेदारान हैं और आपसी भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई आज़ादी का मतलब ये है सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोगों का विकास हो, सब लोग तरक्की करें और समाज में भाईचारा रहे, नफरत न बढ़ाई जाए, मोहब्बत के साथ में। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, आप उन्वान देखेंगे तो उन्वान है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, यही बैनर पर उन्वान लिखा हुआ है। ज़रूरत है कि हम जब 77वां यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो इस मौके पर उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया था और आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। हम उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम किया। आज खालिद अनवर साहब का भी यहाँ पर आना हुआ, कुछ मदरसा को लेकर के क्या कुछ प्रोग्राम है, आगे क्या कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है इसमें? उन्होंने ये कहा अपने प्रोग्राम में भी और हम लोगों का भी मिशन ये है कि मदरसा एक मीनारा है, रोशनी की जगह है और यहाँ से हर तरह की रोशनी फैलनी चाहिए। इल्म के साथ, एजुकेशन के साथ हमको ये भी गौर करनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग, हम उनके दरमियान अमन की फ़िज़ा कैसे कायम करेंगे, हम मोहब्बत की फ़िज़ा कैसे कायम करेंगे और इस वक्त जो नफ़रत की फ़िज़ा कायम हो रही है उसका ख़ात्मा कैसे होगा, यही हम सबका मिशन है। यौम आज़ादी है, मुल्क मेरा आज़ाद है, उसकी ये 77वीं सालगिरह है। तो मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। याद रखना ज़रूरी है कि आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क है। ये मुल्क जब ग़ुलाम था तो क्या था, जब आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, इसको ज़रूर सामने रखना चाहिए। ये मुल्क ऐसे ही आज़ाद नहीं हो गया। 1600 ईस्वी के बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़िए। जब अंग्रेज आए तो उनके खिलाफ जो सबसे पहला फतवा अंग्रेजों के खिलाफ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। और
ये कौन लोग थे? ये हमारे अकाबरीन थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन हमारे अकाबरीन ने समाज पे नजर रखा, हुकूमतों पे निगाह रखी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सीना सफर हो गए, लड़ाई चलती रही, उलमा शहीद होते रहे। 1947 में मुल्क आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद हम मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया और हम मुसलमानों ने इस मुल्क को संभाला या नहीं संभाला? मेरे भाइयों, ये जो मदरसे हैं, इन मदरसों की तारीख बहुत रोशन है। यहां सिर्फ हाफिज आलिम बनाने का ये कारखाना नहीं है, ये इंसानों को बनाने का कारखाना है। हम लोगों ने ये सोचा नहीं कि 55,000 उलमा शहीद हुए, क्यों हुए, और क्या हम सिर्फ तारीख पढ़ने के लिए है? क्या हम तारीख पढ़ पढ़ के ये कहेंगे कि हमारे अकाबरीन ने शहादत दिया? हम क्या दे रहे हैं समाज को? इस पे गौर करना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट, जो आजादी की वजह से पार्लियामेंट मिली हमको, जो अदालत मिली, जो असेंबली मिली, उसमें हमारा क्या किरदार है? जिस पार्लियामेंट में कभी मुसलमान 55-60 एमपी हुआ करते थे, आज वो तादाद घट करके आकर के कितनी हो गई है? 17, 18, 19, 20। जिस बिहार की असेंबली में मुसलमान कभी 60-65 हुआ करते थे, वहां तादाद घट के आ गई है 20-21।